बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल केमिस्ट्री विद खादिम राजपर। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एसिड और बेस की फर्स्ट थ्योरी अरेनियस, और आज हम पढ़ेंगे ब्रांच लेवल थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट्स, पेन उठाएं, पेज उठाएं और इस टॉपिक को नोट करें, खुद के नोट्स बनाएं, खुद क्रिएटिव माइंडेड बने। तो ये हमारे पास सेकंड थ्योरी एसिड और बेस की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये थ्योरी किसने दी, क्यों आई, इस थ्योरी के कितने नाम हैं, कितने नाम से हम इस थ्योरी को पहचानते हैं। देन हमारे पास होगा स्टेटमेंट हाउ दिस थ्योरी एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस। देन हमारे पास एग्जांपल होगा, देन सम की पॉइंट्स, और देन लिमिटेशन, और हमारे पास एक एमसीक्यूज भी होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं, दिस थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ अरेनियस थ्योरी। इससे पहले अरेनियस की थ्योरी थी, उस थ्योरी को ये थ्योरी एक्सटेंड करती है, उस थ्योरी का एक्सटेंशन है। इस थ्योरी के दो नाम है, एक तो नाम यह है, तो इस थ्योरी को हम प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर थ्योरी भी कहते हैं। प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर थ्योरी भी कहते हैं। और जो दूसरा नाम है इस थ्योरी का, वो हमारे पास है प्रोटॉनिक थ्योरी। क्यों कहते हैं प्रोटॉनिक थ्योरी या प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर थ्योरी? क्योंकि ये जो थ्योरी है ये प्रोटॉन के बेस पे, इसलिए हम इस थ्योरी को प्रोटॉनिक थ्योरी या प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर थ्योरी कहते हैं। इससे पहले जो थ्योरी थी अरेनियस की, वो थ्योरी थी आयोनाइजेशन के बेस पे, आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट के बेस पे थी वो थ्योरी। तो ये थ्योरी प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट है, मींस प्रोटॉन के बेस पे। दो साइंटिस्ट थे, मोतबर साइंटिस्ट थे, दो खिलाड़ी थे हमारे पास। एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड, दूसरा था लवरे। ये है डेनिश ब्रॉन्स्टेड, मींस डेनमार्क से ताल्लुक है। ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, मींस इसका ताल्लुक जो है यूके मींस लंदन से बिलोंग करता है। हाउ दिस थ्योरी एक्सप्लेन एसिड और बेस? इस थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करे। प्रोटॉन मींस H+ आयन डोनेट करें, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एसिड। और जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं बेस, अकॉर्डिंग टू द ब्रांच लेवल थ्योरी। अगर कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एसिड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इसका मतलब ये एसिड जो हमारे पास है वो प्रोटोजेनिक है। प्रोटोजेनिक का मतलब है प्रोटॉन डोनर, और बेस जो होगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब यह है माय डियर स्टूडेंट्स, बेस जो होगा हमारे पास वो प्रोटोफिलिक होगा। प्रोटोफिलिक, प्रोटो मींस प्रोटॉन, फिलिक का मतलब है लव करना, अट्रैक्ट करना, मींस प्रोटॉन से लव करेगा, इसलिए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। एसिड प्रोटॉन डोनर है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एसिड प्रोटोजेनिक है, बेस प्रोटोफिलिक है। ये हमारे पास एग्जांपल है। ये हमारे पास एक एसिड है HCl, जिसको हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पास है वाटर जो एक्ट कर रहा है एज अ बेस। ये एसिड है तो क्या करेगा, H+ आयन को डोनेट करेगा। ये H+ आयन को डोनेट कर रहा है, और ये जो बेस है ये H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा। मींस ये हमारे पास होगा ब्रॉन्स्टेड लवरे एसिड, और ये हमारे पास होगा ब्रॉन्स्टेड लवरे बेस। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनी। ये हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन, और ये हमारे पास है क्लोराइड आयन। ये थी हमारी स्टेटमेंट। की पॉइंट्स क्या है बेटा, याद करें, ये जो थ्योरी है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट देती है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है मैं आपको बताता हूं। कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वो बेस से बनता है, और कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो एसिड से बनता है। जब कोई भी एसिड H को मींस प्रोटॉन H+ आयन को डोनेट करने के बाद उस एसिड का जो पार्ट होगा, मींस जो बचेगा पार्ट या जो प्रोडक्ट होगी, उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे उस एसिड की कंजुगेट बेस। और कंजुगेट एसिड जो होता है वो बेस से बनता है। जब कोई भी बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने के बाद
उस बेस की जो प्रोडक्ट बने उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कंजुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सपोज हमारे पास ये HCl एसिड है, ये HCl हमारे पास एसिड है, ये H को डोनेट कर रहा है, डोनेट करने के बाद इस एसिड का ये पार्ट हमारे पास बना क्लोराइड है, तो ये हमारे पास क्या है, इस एसिड का कंजुगेट बेस लिखते हैं यहां पे, इस एसिड का कंजुगेट बेस, मैं इसे लिखता हूं C.P कंजुगेट बेस। और जब कोई भी बेस H मींस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करने के बाद उस बेस का जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहते हैं उस बेस का कंजुगेट एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। सेकंड, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वाटर इज एम्फोटेरिक। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एम्फोटेरिक क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अरेनियस थ्योरी के मुताबिक वाटर जो है वो न्यूट्रल है और इस थ्योरी के मुताबिक वाटर जो है वो एम्फोटेरिक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एसिड होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बेस होते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। समटाइम बिहेव लाइक एसिड एंड समटाइम दे बिहेव लाइक बेस। जो सब्सटेंस एसिड की प्रॉपर्टी भी शो करें, एसिड तौर भी एक्ट करें और बेस तौर भी एक्ट करें, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो हमें कैसे पता चले कि ये सब्सटेंस एम्फोटेरिक है, तो कब एसिड होगा और कब बेस होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जब सपोज हमारे पास वाटर एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, जब एम्फोटेरिक सब्सटेंस एसिड से रिएक्ट करेगा उस टाइम वो बेस तौर एक्ट करेगा, और जब एम्फोटेरिक सब्सटेंस बेस से रिएक्ट करेगा उस टाइम वो एसिड तौर एक्ट करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। दूसरी पॉइंट यह है, आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर दो एम्फोटेरिक सब्सटेंस, सपोज हमारे पास ये रफ वर्क है, दो एम्फोटेरिक सब्सटेंस H2O प्लस H2O ये दोनों रिएक्ट करें, तो हमें हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच इज एसिड और बेस। हालांकि H2O हमारे पास एम्फोटेरिक है, तो जब दो एम्फोटेरिक सब्सटेंस एक्ट करें तो आप उन दोनों में से किसी को भी एसिड और बेस चूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास है नोट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एवरी अरेनियस एसिड इज ब्रांच्ड लवरे एसिड। हर अरेनियस एसिड जो है वो ब्रांच्ड लवरे एसिड है। अरेनियस एसिड क्या था, जो H प्लस आयन डोनेट करे, डोनेट नहीं, H प्लस आयन रिलीज करे जब उसको हम aqueous सॉल्यूशन में ऐड करें। अरेनियस थ्योरी सॉल्वेंट के बेस पे थी, मींस aqueous सॉल्यूशन की बेस पे। ये थ्योरी है सॉल्वेंट के बेस पे नहीं है, यहां पे कोई भी ऐसा सॉल्वेंट कंसीडर नहीं किया गया है। हर अरेनियस एसिड ब्रांच लवर एसिड है, क्योंकि अरेनियस एसिड H प्लस आयन दे रहा था, ब्रांच लवर एसिड भी H प्लस आयन डोनेट करेगा, ठीक है। अरेनियस बेस जो होता है वो ब्रांच लवर बेस नहीं होता, क्योंकि अरेनियस बेस, अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेस वो सब्सटेंस है जो OH नेगेटिव आयन दे, और ब्रांच लवर थ्योरी के मुताबिक बेस वो है जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। एवरी अरेनियस एसिड इज ब्रांच लवर एसिड, बट एवरी अरेनियस बेस इज नॉट ब्रांच लवर बेस। फिर हम आते हैं लिमिटेशन। कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो एसिड थे, उनके पास हाइड्रोजन मींस H प्लस आयन प्रोटॉन नहीं था, तो उसके बावजूद भी वो सब्सटेंस एक्ट कर रहे थे एज एसिड। सम सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन rather than they were acting as acid, like BF3 और aluminum chloride AlCl3, no tendency to donate H प्लस आयन, उसके बावजूद भी ये हमारे पास एसिड है। दूसरी जो लिमिटेशन है, कुछ एसिडिक ऑक्साइड के दरमियान
इन्होंने रिएक्शन को एक्सप्लेन ये रिएक्शंस को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। कुछ बेसिक ऑक्साइड्स थे, कैल्शियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उनके बीच में जो रिएक्शंस है उनको भी एक्सप्लेन करने में ये नाकाम गया। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज ये है कि इन इक्वेशन HF प्लस H2O दोनों रीड करते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। ये हमारे पास H प्लस आयन डोनेट कर रहा है तो ये हमारे पास होगा एसिड, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये हमारे पास होगा बेस। तो एमसीक्यूज स्टेटमेंट यहां पे है, ऑप्शंस यहां पे H2O इज एसिड, H2O एसिड है, HF इज बेस, ये तो ऑप्शन गलत है। H2O इज बेस, HF कंजुगेट एसिड, नहीं ये भी गलत है। HF हमारे पास एसिड है, चलो ठीक है मानते हैं, और F माइनस फ्लोराइड आयन कंजुगेट बेस, H2O इज बेस, HF कंजुगेट बेस। ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है, ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है, क्योंकि HF जो हमारे पास एसिड है, ठीक है मानते हैं, और F माइनस जो है नेगेटिव आयन फ्लोराइड, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा, क्योंकि जब कोई भी एसिड H प्लस आयन को डोनेट करे, डोनेट करने के बाद उस एसिड की जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी उस एसिड की कंजुगेट बेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।